देखिए अगर वहां पर है, एक सेकंड, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पिछले कुछ चुनाव ये साबित कर रहे हैं कि अखिलेश सबसे बड़े चैलेंजर हैं वहां पर। अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लगता है कि अपने बलबूते वो कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मायावती के लड़ते हुए आपको भी पता है, आप फिर भी कुछ सीटें उनसे खींच पाए थे जब मायावती का वोट बैंक आपकी तरफ आया था। कांग्रेस की जमीन वहां खोई हुई है। सिर्फ एक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के नाम की थी वहां की जनता ने। अमेठी तक राहुल गांधी हार गए थे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये गठबंधन बहुत फायदे का सौदा आपके लिए नहीं हो पाएगा? ईमानदारी से एनालिसिस कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत झूठ बोलने में भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे, सच्चाई तो रिजल्ट के बाद आएगी ना। हम झूठ बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं, जफर भाई बोल रहे हैं। देखिए क्योंकि भाजपा की आप भाषा देखिए, भाजपा को यह लग रहा है कि 14 में ही आए हैं। क्या 14 से पहले आप कार्यकर्ता नहीं थे? 14 से पहले मोदी जी नहीं थे, शाह जी नहीं थे? क्यों चुनाव हार रहे थे 10 साल से लगातार? ये लोकतंत्र है। और अगर भ्रम हो गया हो भारतीय लोकतंत्र पे तो 1977 पे चले जाइए। आज हमारे साथ गठबंधन में है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को भी लग रहा था कि कभी नहीं हारेंगे। कांग्रेस भी 77 में हारी थी और इंदिरा जी भी हारी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2024 में भाजपा भी हारेगी और मोदी जी भी हारेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हमारे नेता ने कहा है कि 80 में 80 हराएंगे तभी देश बचेगा, तो सबको हराएंगे, पूरी भाजपा 80 सीटें ले जाएगी एसपी और बीएसपी। और क्यों हारेगी? 80 सीटों पर कॉन्फिडेंस है आपको? गठबंधन ले जाएगा, गठबंधन ले जाएगा, भाजपा हारेगी, भाजपा हारेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं भाजपा हारेगी। याद इनका रिकॉर्ड कीजिए तो भाई, इनको रिकॉर्ड कर लीजिए सुनील भाई के बाद। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। सुनील सिंह अपने यादव आप जी का रिकॉर्ड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाए। अरे रिकॉर्ड करके दिखाओ भाई इनको। 1977 में कांग्रेस और इंदिरा जी दोनों लोग हारे थे, वैसे ही 2024 में बीजेपी और मोदी जी चुनाव हारेंगे। आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं जफर भाई, पूरे देश में 200 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पाने जा रही है। सुनील भाई 200 सीटें नहीं पाने जा रही है, तो ये घमंड मत करिए। और जहां तक मैं कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के बारे में, बीजेपी को तो देख अच्छा ठीक है, सुनील जी पूरा कर ले। सुनील जी पूरा, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि चलिए भाई जी सुनील जी पूरा कर लीजिए, फिर आ रही हूँ। अरे सुन लीजिए, बोलिए। अच्छा आप आरएलडी के बारे में पूछ रही थी कि कितनी सीटें दे रही। मुझे जो जानकारी है, हो सकता है गलत जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दे रही है और शायद राष्ट्रीय लोकदल 2 सीट पे मान जाने के लिए तैयार है। अनुपम जी हाँ या ना? मुझे लगता है कि जिस वैसे भी आप एकदम भक्ति भाव में, समर्पण मुद्रा में ही दिख रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो सुनील जी कह रहे हैं उनको भी इतनी जानकारी नहीं, अभी अपने गठबंधन की जानकारी नहीं, आरएलडी का वो क्या बताएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा सुनील जी बात मैच्योरिटी से रखते हैं। मुझे पूरी पक्की जानकारी है, भाजपा 1 दे रही, आप 2 मांग रहे हैं। आपको वैसी ही जानकारी जैसे आप 80 सीटें जीत रहे हैं, वैसी ही जानकारी है ना आपको। तो एक बार डिबेट अंजना जी फिर रखेंगे, हम लोग फिर बैठेंगे। जफर भाई ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, कुछ दिनों बाद अभी फिर एक डिबेट में मिलेंगे, तब आप अपने इन्हीं शब्दों को कहीं वापस न लेना पड़े। इसलिए उतना प्रेडिक्शन करिए जिसको आप लाज जिसकी रख पाए। अभी आपको अपने अलायंस के बारे में नहीं पता है कि आप कितने पे लड़ेंगे, कितने जीत पाएंगे, तो आप दूसरे पार्टी के बारे में कैसे कह सकते हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कितनी सीटें दे रहे हैं? मुझे अब जफर साहब भी बोल सकते हैं। अंजना जी आज एक बात हुई, देखिए अंजना जी, ये अंजना जी आज अलीगढ़ में लोकदल वाले भारत जोड़ो यात्रा में थे। देखिए जफर साहब, सच्चाई और ईमानदारी से अगर देखिए तो 2019 में अजीत सिंह अब नहीं रहे, लेकिन अजीत सिंह, जयंत चौधरी सब अपनी सीटें हार गए थे ना, ऐसी स्थिति थी। अब ऐसे में कितनी सीटें दीजिएगा? देखिए अंजना जी, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपने अलायंस पार्टनर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वो शायद उनसे सीखना चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। हम पूरे मान सम्मान के, उनकी कमियों को नहीं बल्कि उनके साथ आने से ताकत कैसी बढ़ती है वो आपको देखना चाहिए। हम सबका मान सम्मान करते हैं और धर्म निभाते हैं, गठबंधन धर्म। लेकिन अभी कह रहे थे कोई 80 सीटें जो है उनको आएंगी, 200 सीटें हमें आएगी भारतीय जनता पार्टी। भाई जरा आप छोड़िए सब बातें, आपको पता 80 आपकी 80 जो है वो खस्सी हो जाएगा आपका दिमाग, इसलिए बोल रहे हैं। हकीकत बताइए कि कांग्रेस को कितने आएंगे पूरे देश में?
क्या 50 का आंकड़ा पार ठीक है, यही करेगी कर लेते हैं, या यही कर लेते हैं, यहीं पर अंत करते हैं।